जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो है लिंक एक्सचेंज। अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा एडमिन आपसे बात करे ना करे, क्लाइंट आपसे बात करे ना करे, लेकिन लिंक एक्सचेंज का आपसे किसी ने बात ज़रूर की होगी। अब बज़ाहिर तो लिंक एक्सचेंज देखें तो आप इसके थ्रू अर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन आपका वीर आपको एक ऐसा मेथड बताएगा कि आप इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। इवन दैट लिंक एक्सचेंज करने के लिए लोग आपके पास खुद आते हैं कि भाई हमें लिंक एक्सचेंज चाहिए, क्या आपके पास अवेल है। अब मैं आपको छोटा सा प्रोसीजर बताऊंगा। जो मेरा तरीका रहता है, सबसे पहले जो बंदा मेरे पास आता है लिंक एक्सचेंज लेने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं पे बैकलिंक के अंदर, गेस्ट पोस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो लिंक एक्सचेंज करना चाहता है। लिंक एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप अपना मेरी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा दे, मैं अपना आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा देता हूं, ना आप मुझे पैसे दें ना मैं आपको देता हूं। दैट्स इट, ये होती है लिंक एक्सचेंज। अब हम इसको किससे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। देखिए आपको पता है गेस्ट पोस्ट का हम काम करते हैं, लिंक्डइन सेशन को उसके अंदर ना 3 लोग इंक्लूड होते हैं। एक एडमिन होता है, एक क्लाइंट होता है और थर्ड हम होते हैं जो दोनों पार्टीज के दरमियान डील करवाते हैं। लेकिन जब लिंक एक्सचेंज की बात आती है ना, तो इसके अंदर 4 लोग मौजूद होते हैं। अब वो 4 लोग कौन से होते हैं? 2 एडमिन होते हैं, एक क्लाइंट होता है और एक हम होते हैं। अब इसको ना थोड़ा सा चीजें टेक्निकल सी हैं या थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगेंगी, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझ आ जाएगी। पहली चीज, एक बंदा आपके पास आया, फर्ज कर लें ये एक बंदा है जो इधर आपको नजर आ रहा है लिंक एक्सचेंज वाला। ये बंदा आपके पास आया और कहता है मुझे ना लिंक एक्सचेंज चाहिए, ये बंदा। अब इस दूसरी साइड के आपके पास, क्योंकि आपको पता है लिंक एक्सचेंज का मतलब है कि आपको उसी तरह की वेबसाइट के ऊपर उसको लिंक लगा के देना है। अब फर्ज करें कि जो बंदा लिंक एक्सचेंज लेने के लिए है ना, ये फैशन की वेबसाइट है इसकी। अब दूसरी साइड पे आपके पास एक ऐसा एडमन है जिसकी फैशन से ही रिलेटेड वेबसाइट है और आपकी उसके साथ डील फाइनल है। अब लिंक एक्सचेंज वर्क कैसे करेगी? फर्स्ट करें इस बंदे को चाहिए लिंक एक्सचेंज, वो आपको पैसे नहीं देगा, लेकिन ये जो एडमन है ना वो आपसे पैसे लेगा। अब फर्ज करें, अब ना मेरी एक बात याद रखिएगा, लिंक एक्सचेंज करने से पहले जो आपका लिंक एक्सचेंज वाला बंदा है और जो आपका एडमन है, इसकी और इसकी प्राइस का हाफ डिफरेंस होना चाहिए। लाइक कैसे? जैसे फर्ज करो ये जो लिंक एक्सचेंज वाली वेबसाइट है ना, इसकी प्राइस है $100। फर्ज कर लें अकॉर्डिंग टू वेबसाइट स्टैट, लाइक उसका डीए क्या है, डीआर क्या है, वेबसाइट की पावर क्या है, कौन से किस नीश के अंदर है, उसकी ट्रैफिक किस कंट्रीज से आ रही है, कौन से कीवर्ड के ऊपर आ रही है। आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, तो आप इतना अंदाजा तो लगा लेंगे कि इस बंदे की, इस वेबसाइट की पावर कितने में हो सकती है, कितने डॉलर्स में हम इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एडमन है ना जिसके ऊपर आप उसको लिंक लगा के दें, उसकी प्राइस इससे हाफ होनी चाहिए। लाइक अगर इसकी $100 है तो इसकी $50 होनी चाहिए, अगर इसकी 80 है तो इसकी 40, मतलब इतना डिफरेंस होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब इस वेबसाइट का आप लिंक पकड़ेंगे, उसी तरह की जो फैशन जिसके साथ आपकी डील फाइनल एडमन के साथ, उसके ऊपर लिंक लगा देंगे। अब आपको पता है जब आपने इसका लिंक इस वेबसाइट पे लगाएंगे और ये तो एडमिन की वेबसाइट है, ये तो आपसे पेमेंट लेगा, लेकिन ये आपको पेमेंट नहीं देगा क्योंकि वो तो लिंक एक्सचेंज लेने हैं। अब आपने उसका लिंक लगा दिया एडमिन की वेबसाइट पे, अब उसका लिंक लग गया, अब उसकी वेब, इसका तो लिंक हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, बट इसकी तरफ अब हमारा लिंक जो है ना वो रिमेनिंग रह गया। अब इसको तो हमें 40 या $50 जितने में भी डील है, डिपेंड्स अपॉन कि वो प्राइस हाफ होनी चाहिए, इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। अब इसकी तरफ हमारा लिंक लेगा कि हम इसकी वेबसाइट के ऊपर लगवाएंगे। अब वो हम एडमन का नहीं लगवाएंगे क्योंकि एडमन लिंक एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये बंदा लिंक एक्सचेंज लेने आया था। अब एक क्लाइंट आता है, आप उसके पास चले जाएं। मेरी एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर चीजें जल्दी वर्क करती हैं क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाके उसको दिखाओगे ना कि यार ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर आपको लिंक दे सकता हूं, तो ये चीज जल्दी वर्क करती है। जबकि एडमन की वेबसाइट को आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एडमन की आपके पास असेस नहीं होती, असेस तो इसकी भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपने इसको लिंक दे दिया तो डेफिनेटली वो आपको लिंक देगा। कोई एडमिन का ये कंफर्म नहीं होता कि क्या वो हमें लिंक देगा भी या नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत दफा हो चुका है कि एडमिन के साथ डील भी होती है बट वो लिंक हमें प्रोवाइड नहीं करते, ये एक इशू भी होता है। अब वो आप क्लाइंट के ले आए, मतलब क्लाइंट आपके पास आ जाए या आप उस नीश के अंदर कोई ना किसी तरीके से रिसर्च कर लें। इवन दैट लोग भी आपसे लिंक एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं या कोई सेकंड पर्सन जो आपसे लिंक एक्सचेंज की बात कर रहा है, आप उसको बोलें कि अभी राइट नो लिंक एक्सचेंज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटी है वेबसाइट के ऊपर, मैं उसके ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी दे दूंगा। अब क्योंकि इसका लिंक तो हम लगा चुके थे, अब इसके ऊपर हमारा लिंक जो रिमूव है, फर्ज करें एक क्लाइंट आपके पास आया, अब वो 100, क्योंकि इस वेबसाइट की पावर $100 के बराबर है। अब वो जो थर्ड बंदा क्लाइंट आपके पास आएगा या आप उसके पास जाएंगे, आप उसको दिखा के वेबसाइट को लिंक लगवा सकते हैं। अब उसका लिंक आप इसकी वेबसाइट के पे लगा देंगे और उस क्लाइंट से $100 ले लेंगे।
इसका लिंक इसकी वेबसाइट पे लग गया और इसकी वेबसाइट पे हमारे क्लाइंट का लिंक लग गया। अब क्लाइंट आपको $100 पे करेगा, भाई उसी $100 में से $40 या $50 जितने भी हैं वो अपने एडमन को पे करने हैं। इसमें से जो 40 या 50 जो प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा। तो दैट्स इट। इस तरह आप लिंक एक्सचेंज, थोड़ा सा आपको चीजें टेक्निकल लगेंगी लेकिन बहुत इजी है और ये चीज मैंने नोट की, जल्दी वर्क करती है। क्योंकि भाई जब एक वेबसाइट के साथ कंफर्म है कि वो आपको लिंक देगी, तो भाई जब आप किसी को जाके बताएंगे भाई इसके ऊपर आपको, इवन दैट लोग उस वेबसाइट के अंदर पहले से इंटरेस्टेड भी होते हैं। इवन दैट आपने फेसबुक भी इधर उधर से कभी देखा भी होगा कि लोग वेबसाइट मांग रहे होते हैं। तो भाई इस तरह से भी चीजें वर्क करती हैं। होप सो जो मैं चीज समझाना चाहता था, बताना चाहता था, आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आपका वीर आपको खुद जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।